सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का बिल्कुल नया एपिसोड तुम कह सकते हो, या फिर एक मेन हाईलाइट, गेट लॉस्ट, जो बिग बॉस ने अपने थंबनेल पे भी लगा रखी थी, उसके बारे में ही बात करेंगे। लेकिन आज का पूरा एपिसोड सिर्फ दो जनों के अराउंड करा, जो कि था मनारा जी, नहीं तीन जनों के, सॉरी, जो कि था मनारा जी, ईशा जी और साथ साथ में सना। और मुनावर तो वो तो हमेशा ही करता है ना, तो इसकी वजह से मुनावर को नहीं गिना हमने बीच में। लेकिन अभी वहाँ की बात करें तो मैं पहले, मेरे रजिस्टर में थोड़ी जगह नहीं बनी, तो मैं थोड़ा फ़ोन में देख के पॉइंट्स याद करूँगा कि हाँ क्या क्या बात करनी है। लेकिन सबसे पहले आज का एपिसोड तो सना के ऊपर ज़्यादा सारा का सारा डेडिकेटेड था, हम उसके बारे में ही बात करते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। सना, व्हाट अ मज़ा आ गया यार, व्हाट अ प्ले, सीरियसली काफ़ी मज़ा आ गया। मुझे बढ़िया लगा कि सना सेल्फिश यानी वहाँ पे जाके, देखो कोई भी होता, अगर वो घर के बारे में सोच होता फिर बात अलग थी। अगर उसके सच्ची में दोस्त होते सारे घर में, या उसको डर होता कि नहीं मेरे पे सारे चढ़ जाएंगे, तो वो ना सेलेक्ट करता। लेकिन सना को ये डर नहीं था, क्योंकि बिग बॉस ने उसको उसी टाइम पे बुलाया था और उसी टाइम पे वो खुंदस में भी थी, तो उसने एक्सेप्ट करा। और मेरी तरफ से मैं होता, मैं भी एक्सेप्ट करता। क्यों नहीं, एक मुश्किल से एक बंदा जो इतना ज़्यादा गेम में नहीं जा रहा, और उसको बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया, जो कि बहुत बड़ी बात है कई लोगों के लिए जो बहुत नॉर्मल, जैसे सना जैसे नॉर्मल प्लेयर है कि हाँ ज़्यादा अप नहीं दिख रही, ज़्यादा नीचे नहीं दिख रही, और उसको बुलाया। तो स्पेशली फिर मेन चीज़ तो ये बैठती है ना कि भाई सना क्यों नहीं करेगी, ऑफर क्यों नहीं लेगी, क्यों अपना वो महानता का पुतला बनना है तुम्हें। कोई भी होता, तुम भी होते, सीरियसली अगर तुम कमेंट में बताओ, अगर तुम्हें बुलाया होता कन्फेशन रूम में बिग बॉस में, अगर तुम होते और यही ऑफर दिया होता कि तुम्हें 2 महीने बिल्कुल काम करने की जरूरत ही नहीं है, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि घर पर तुम्हारे हमेशा भाइया वगैरह या घर पर तुम काम करते ही नहीं हो, सिर्फ अपने प्रोफेशनल काम करते हो, घर का काम नहीं करते हो, तो तुम एक्सेप्ट करते। मैं होता, मैं भी एक्सेप्ट करता। काम से किसको छुट्टी नहीं चाहिए भाई, वो तो है ही। लेकिन अभी के लिए मेन बात तो ये है ना, सना सीरियसली वेल प्लेड, तुमने बहुत बढ़िया एक्सेप्ट करा। मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, तुमने काफ़ी अच्छा एक्सेप्ट करा कि वहाँ पे जब बिग बॉस ने तुम्हें बुलाया कन्फेशन रूम में, तुम्हें खुंदस में बुलाया और तुमने खुंदस में ही चाहे हाँ करी, काफ़ी बढ़िया था। वहाँ पे आके बाहर अपने लिए स्टैंड लेना बहुत बढ़िया था। ईशा का पॉइंट बिल्कुल सही था, मनारा का पॉइंट बिल्कुल सही था। ईशा का मेरे को सबसे बढ़िया पॉइंट ये लगता है कि वो जो बोलती है मुँह पे बोलती है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग उसके सामने क्या बोलते हैं। लेकिन बस यही बात है, बिग बॉस ने क्या करा, बिग बॉस ने ईशा और सॉरी मनारा को भी बुलाया ना कन्फेशन रूम में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हम स्टार्टिंग करते हैं सना जी से। देखो सना की गेम पहले थोड़ी नीचे नीचे जा रही थी, क्या हुआ, मोहल्ले में आ गए, तो अब सना पूरी की पूरी मोटिवेशन ले चुकी, क्योंकि वो अब हर एक जाके किसी से ही बात कर दे, किसी के पास भी बैठ सकती है। और मेरे हिसाब से ऐश्वर्या टेंट्रम वाली है, जितना मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ पे ऐश्वर्या खाना नहीं देंगे, बिग बॉस मेरे को मेरी कॉफ़ी दे दो ना यार, मेरे को वही पसंद है, और कुछ नहीं। भाई ये बकवास चीज़ें लगती है, मैं तुम्हें पहले बोल रहा हूँ, बहुत ही बकवास लगता है कि तुम्हें कॉफ़ी के बिना नहीं जी सकते, मैं तो सिंपल बोलूँगा। और एक चीज़ अगर मैं कह दूँ, ऐश्वर्या जी आप बड़े ही सॉफ्ट है, आप बड़े ही मतलब छोटे दिल के, क्या कहते हो आप, स्मॉल हार्टेड बंदे हो, जिसके सामने उसने अपने अगर एक बात बताओ, आप जाते आप भी लेते, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बिग बॉस के घर में कोई भी जाता हो उस वक्त, जो ज़्यादा घर वालों के बारे में नहीं सोचता, वो गारंटी ये ऑफ़र लेता, इसकी गारंटी थी। और अगर आप जाते आप भी लेते। अब आपको वहाँ पे रोना है, आपको वहाँ पे फिर वही मुझे बड़ी नीच बातें लगती है, मुझे बड़ी गिरी हुई बातें लगती है कि खाना नहीं मिलेगा, इसको खाना नहीं देंगे हम, जो कि काफ़ी बेकार है। तुम उसको जानबूझ के भाव भी दे रहे हो, पहली बात तो ये, वो तुम्हारी वजह से वो दिख रही है। और सना ने आज बहुत बड़े करा, वो दिखी भी। आज का पूरा एपिसोड ही सना पे हाईलाइटेड था, कम से कम 1 घंटे 40 मिनट का एपिसोड होता है, जिसमें 1 घंटा पूरा का पूरा सना पे ही हाईलाइटेड था, कि जहाँ पर सना बात कर रही है, सना अंकिता, सना फुल हाउस, सना मनारा, सना ईशा, सना अभिषेक, यही चला जा रहा था। और पता नहीं कैसे बिग बॉस ने ये चीज़ कर ली, जो कि काफ़ी बड़े थे कि हाँ चलो कर ली तो कर ली भाई, अभी क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, हम तो देखने वाले हैं, मेकर्स के हाथ में है सब कुछ, तुम लोग उसकी टेंशन मत लो। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ऐश्वर्या अगर आप ऐसी छोटी मोटी चीज़ें करते रहो, किसी को खाना देने से मना, किसी की प्लेट से खाना छीनना, साथ साथ में किसी ने अगर कुछ अपने लिए डिसीजन लिया, तो तुम उसको भी खाना देने के लिए धमकी नहीं दे रहे हो कि नहीं मिलेगा। मेरे लिए काफ़ी चिंदी चीज़ें हैं, मैं तो सीधा बोलूँगा, बहुत छोटी चीज़ें, क्योंकि खाने में ये चीज़ करना काफ़ी बेकार है। कोई मेरे साथ तो वहाँ पे अगर मैं बिग बॉस हाउस में और मेरे साथ खाने के साथ ये करे, मैं तो चढ़ जाऊँगा उस पर, भाई क्यों नहीं दे रहा खाना, तू क्या, वो मैं खुद बना लूँगा, लेकिन भाई मैं तो लड़ाई करूँगा इस चीज़ पे कि तू कैसे बोल सकता है। सिंपल बात तो ये है। लेकिन अभी के लिए सना वेल प्लेड। अभी आगे चलते हैं, हम सना का टॉपिक बंद करते हैं, क्योंकि सारे सना सना सुन के थोड़े वो हो गए होंगे। लेकिन सना ने सीरियसली काफ़ी बढ़िया करा, जितना मेरे को लगा आज का एपिसोड एंटरटेनिंग करा उसने। और उसके बाद चलता है हमारे, जो तुम्हें सुनना है गाइस, शट अप, गेट लॉस्ट, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। अब तुम
अब तुम वो मुनावर नहीं रहे जो मेरे साथ दिमाग वाले रूम में थे, अब तुम चेंज हो गए हो। तुम, मुझे नहीं पता वो हमेशा मेरे, जब मैं बैठती हूँ तभी वो क्यों आ जाता है, मेरी गलती नहीं है क्या? तुम उसको बोल सकते हो 10 मिनट नहीं आए, जब भी मैं आती हूँ तभी उठ के आ जाता है, ये सब वगैरह वगैरह वगैरह। मेरे को ऐसा लगता है मुनावर को मुनावर से प्रॉब्लम नहीं है, उसको मुनावर के सबसे ज़्यादा दोस्तों से ही प्रॉब्लम है। उसको मुनावर से 1% प्रॉब्लम नहीं है कि मुनावर उससे कैसे बात करता है, मुनावर उससे रूड बात करता है, मुनावर उसको ये सुनाता है वो सुनाता है। उसको मुनावर से प्रॉब्लम है ही नहीं, उसको मुनावर के पास बैठने वालों से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। भाई कितनी पॉजेसिव, या तुम कितनी इनसिक्योर कह सकते हो, या फिर कितना ही ओवर थिंक करती है यार वो, कि उसके पास कोई आया तो मतलब बहुत ही गलत हो जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बेकार है। ठीक है, फॉर मी अगर तुम ऐसे कर रहे हो, हाँ भाई उसको टॉन्ट भी मार रहे हो, जो मुनावर बना कर चुका है, तो मुनावर का रिएक्शन निकलना एकदम बिल्कुल सही था। क्योंकि स्पेशली आप एक चीज़ समझो, जहाँ पे मुनावर से उसने पब्लिकली अपॉलॉजी कराई थी, जो कि बहुत बड़ी चीज़ थी भाई, बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। तुम समझ नहीं सकते, तुम्हारा जो दोस्त है, तुम वहाँ पे उसके सामने पब्लिकली अपॉलॉजी करा रहे हो, और तुम्हें वहीं पे तुम्हें उसके बाद अब तुम कह रहे हो कि मुझे तुम सबके सामने बात नहीं करी, कि आप मेरे साथ अंदर चल सकते हैं बात करने। क्यों? अब पब्लिकली बात नहीं करनी, तुम्हें पब्लिकली अपॉलॉजी चाहिए, वो भी एक छोटी सी बात पे, कोई बात ही नहीं थी वो। अब तुम्हें बात भी भूल गया वो, लेकिन मुझे इतना पता था कि भाई वो बहुत बेकार बात है। लेकिन अब जब तुमने उसको टॉन्ट मारी तो वो गुस्सा हो गया, तो अब ना तुम्हें सॉरी बोलना है, तुम्हें सिर्फ सुनाना है कि यू आर नॉट दैट मुनावर, तुम दिमाग रूम में थे, जब भी मैं आती हूँ वो आ जाते हैं। मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि वो हमेशा तुम्हारे ग्रुप में आना चाह रहे हैं, लेकिन तुम कोई ग्रुप नहीं बनाना चाह रहे। ये बिल्कुल यही चल रहा है, आपकी छत्र छाया में आना चाह रहे हैं, जो कि एकदम बकवास चीज़ें चल रही हैं मना रहे, कि मेरे को ऐसा लग रहा है। फिर आप मना रहे कि तो मुझे एक दुख हो रहा है सबसे पहले, कि बेचारी के 10 मिलियन अनुराग भी गए कन्फेशन रूम में। वो मैं बताऊंगा कैसे गए कन्फेशन रूम में, कैसे गए कैसे नहीं। बेचारी के 10 मिलियन भी गए, बेचारी के 10 मिलियन वहाँ से चले गए मुनावर से। अब वो करेगी क्या गेम में, उसका होगा क्या, वो दिखेगी कैसे? मेरी बात तो यह है, वो दिखेगी कैसे? अगर देखो, अगर उसने मुनावर या अनुराग से जाके नहीं सॉर्ट आउट कराना, मैं तो कह रहा हूँ मुनावर से मत ही करे, अनुराग से जाके कर ले। अगर उसने नहीं सॉर्ट आउट करा तो वो दिखने ही नहीं वाली गेम में, मैं तुम्हें गारंटी दे के कह रहा हूँ। शी विल नॉट सीन इन द गेम। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली क्योंकि देखो, वो दिखती सिर्फ मुनावर, हमेशा बिग बॉस मुनावर और उसकी डालते हैं, मुनावर और क्या कहते हैं मनारा की डालते हैं, या फिर अनुराग और मनारा की डालते हैं। कभी तुमने देखा है उसके अलावा मनारा की लड़ाई, उसके बाद मनारा वर्सेस अंकिता, उसके अलावा कुछ नहीं डालते मनारा का, लेकिन लोगों को वो पसंद आता है, इसकी वजह से डालते हैं। लेकिन अब मुनावर से उसकी लड़ाई हुई है, तो अभी क्या ही कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे मुनावर भाई एकदम सही है, हम तो उनके साथ है। जहाँ पे अगर वो गलत होते तो मैं बोलता भाई मुनावर बहुत गलत है इस चीज़ में, क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है। जो फ्रेंड तुमसे पब्लिकली अपॉलॉजी वहाँ पे सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए करा लेती है, वो मेरी तरफ से कुछ फ्रेंड ही नहीं होती, सबसे पहली बात तो ये। और उसके बाद जब वो बिचिंग करती है, किसी के पीछे बॉडी शेमिंग करते हैं, वो भी नहीं होती मेरी दोस्त। और सिंपल बात ये मैं कहना चाहूँगा, अगर ये चीज़ें मुनावर को पता चले तो मुनावर भी ये चीज़ें साफ साफ उसको मुंह पे बोल देगा, डोंट टॉक टू मी, जस्ट गेट लॉस। और जो उसने बोल दिया, जो कि बहुत बढ़िया बोला, गेट लॉस गेट हर्ट, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बाढ़ में जाओ, काफ़ी बढ़िया था जितना मेरे को लगता है। और अभी के लिए देखा जाए तो वहाँ पे ईशा और अभिषेक की भी बात हो रही थी थोड़ी, ईशा और अभिषेक। वहाँ पे अभिषेक क्या पता करने गया सिर्फ मुनावर से, कि सिर्फ नहीं, वैसे उसने काफ़ी बड़ी चीज़ पता करी। वहाँ पे अभिषेक क्या पता करने गया कि मुनावर तूने तो नहीं ये पॉइंट डाला ईशा के दिमाग में, क्योंकि जब मैं तेरे से लड़ाई करूँगा, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि अभिषेक को टास्क के मामले में मुनावर को मिलता है, मुनावर को सुनाना होता है। जैसे उसने विक्की भैया को सुनाया, वैसे ही अभिषेक को एक टास्क मिलता है कि आपको मुनावर को सुनाना है या फिर आपको ईशा को सुनाना है। तो आप ईशा को तो नहीं सुनाओगे, क्योंकि ईशा तो आपकी जो लगती है वो लगती है, और आप मुनावर को सुनाओगे। और मुनावर में आप इतना एक्सट्रीम चले जाओगे कि मुनावर में आप ये भी चीज़ बोलोगे कि आप दूसरे लोगों के दिमाग में ऐसी गंदी चीज़ें डालते हो, ऐसी चीज़ें डालते हो कि भाई उसकी गलती नहीं है। तो ये चीज़ बिग बॉस ने हमें वहाँ पे क्लियर करी, जो कि सीरियसली अभिषेक यूज़ करता मुनावर के अगेंस्ट, क्योंकि वो पूछ रहा था। और मुनावर अगर हाँ कर देता हुआ तो अभिषेक लड़ाई में यूज़ करता मुनावर के अगेंस्ट। और वहाँ पर मुनावर ने नहीं बोला था, सबको पता है, ईशा ने ही बोला था, जहाँ पे अभिषेक भी मान गया बिग बॉस में बीच में बोलते हुए। फिर सीधा वहाँ पे अभिषेक और ईशा की थोड़ी बहुत लड़ाई कि हाँ भाई तूने क्यों बोला ऐसा, तूने क्यों बोला ऐसा। सिंपल बात है, मैं अपने साइड पे खेलती हूँ, मैं किसी और की बातें नहीं सुनती। जहाँ पे क्या ही बोलूँ मैं, अब उनको क्या ना बोलूँ, जहाँ पे मुनावर से लड़ाई करने के लिए अभिषेक रेडी रहता है। विक्की भाई आज का क्या ही बढ़िया था, आज विक्की भाई वर्सेस मुनावर भी होने ही वाला था। बिग बॉस भी यही चाहते थे कि भाई, जहाँ पे देखो मैंने तुम्हें कहा था, अब इससे मुझे एक और कॉन्वर्जेशन याद आ गई, मैंने याद देखा तो याद है वहाँ पे एक बात चल रही थी कि हाँ कि अब मोहल्ले वाले हो गए तो रूम वाले नहीं है। तो वहाँ पे सना ने, जब वहाँ पे चिंटू आके कह रहा था कि सना ने इसका खाना खा लिया,
क्या कहते हैं, सना ने दिल वाले रूम का खाना खा लिया। तो अनुराग उठ के आया, अबे रूल ब्रेक नहीं है, अबे रूल ब्रेक नहीं है। तो वो आया, तो अब उसने बोला कि अब मुनावर ने बोला कि हाँ भाई स्पेशली कि अब वो सारे के सारे वो हो गए हैं, क्या कहते हैं, अब तो सारे मकान टूट चुके हैं तो इतना कुछ मैटर नहीं करता, इससे ये तो रूल है ही नहीं। तो वहाँ पे अनुराग बोलता है रूल है भाई, तुम नहीं समझ, अभी तो खाना तो राशन तो एक ही है ना। तो फिर वहाँ पे मैं तुम्हें बोल रहा था कि मुनावर से आप शब्दों की भाषा में नहीं जीत सकते। मुनावर ने वो पॉइंट उठाया, उस पॉइंट को री रोल करा, और वो पॉइंट उसने विक्की को जाके, उसने वहाँ पे सबके सामने, विक्की जो बहुत चीख रहा था उस वक्त कि हाँ भाई मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों बोलूँ, उसने वो पॉइंट रखा कि भाई अगर तुम्हें ये वाला रूल ब्रेक रख रहा है तो मतलब वो तुम्हारे अभी भी मकान की है, तो अगर वो तुम्हारे मकान की है तो तुम्हारी ड्यूटी है उससे बर्तन करना, तो तुम ड्यूटी कराओ, मैं नहीं कुछ जानता, मेरे को चाहिए। जहाँ पे सबसे बढ़िया था मेरे को लगा, जहाँ पे सना ने भी बहुत बढ़िया करा, उसको भी आज पूरी की पूरी फुटेज मिल गई। अब चलता है हमारी बात की भाई, सीधा बुलाया मनारा और ईशा को सीधा बोल दिया गया कि आप अभिषेक के साथ अब कुछ नहीं बोर्ड रखना चाहेंगी। वहाँ पे मनारा को भी क्लियर कर दिया गया, अनुराग आपके बारे में बिचिंग कर रहा है, अनुराग अब आपका दोस्त नहीं रहा, ये सब क्लियर कर दिया। जहाँ पे मनारा भी बोल दिया कि अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी अनुराग के पास। ईशा बोलती है मेरे को नहीं पता बिग बॉस ऐसा करता है, अभिषेक के बारे में हमेशा कुछ पॉजिटिव पॉइंट ही बोलती जब उसके सारे में नेगेटिव बोलते थे, जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस ने पूरा का पूरा रीज़न दिया। आपका मूड चिंटू की वजह से ख़राब नहीं है, आपका मूड मुनावर की वजह से ख़राब नहीं है, आपका मूड इसकी वजह से ख़राब है क्योंकि आपके दूसरे दोस्त आपके साथ नहीं हैं जो अब आपके बारे में बैक बिचिंग कर रहे हैं। और वही बात है, क्योंकि अब आपको मुनावर से जाके मनारा सही तो करना नहीं है, क्योंकि आप नहीं करोगे सही, आप चाहते हैं मुनावर आए मेरे पास, मेरे को अटेंशन मिले, मेरे को फुटेज मिले, यही चाहते हो। 10 मिलियन मुझे अपने दोबारा भी तो करने हैं ना। नंबर गेम खेलते हुए उसके 2-2 नंबर चले गए, अब उसको 1 नंबर तो रिट्रीव करना पड़ेगा। अब देखना वो जाएगी अनुराग के पास या मुनावर के पास 1 नंबर रिट्रीव करने के लिए, और क्या ही कर सकते हैं। और दूसरा जो रिट्रीव नहीं हो पाएगा वो उसका पूरा का पूरा दुश्मन बन जाएगा कि भाई क्यों नहीं, सिंपल बात है, मेरे पास क्यों नहीं आई, वो हर्ट हो जाएगा और वो उससे बात नहीं करेगा, बात करना छोड़ देगा, सिंपल बात तो ये। और लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँ कि मुनावर ने आज तक मनारा की बुराई नहीं करी, मनारा ने हमेशा मुनावर की बुराई करी है। सबसे बढ़िया चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, ईशा और अभिषेक, ईशा ने कभी अभिषेक की बुराई नहीं करी, अभिषेक ने कभी ईशा की ज़्यादातर बुराई करी, ज़्यादातर नहीं करी, वैसे करी है, अभिषेक ने करी है। मुझे याद आ गया, वो कई बार बिच करता है, कई बार चिंटू को समझाता है, कई बार हारे को समझाता है, तो इसकी वजह से मेरे को लगता है कि भाई करिए। और ईशा भी सच्ची में ज़्यादा बुराई नहीं करती, सिर्फ उसके बारे में उसको पर्सपेक्टिव समझाते हैं, किसी को उसका पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश करती है अभिषेक के बारे में, तो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है। लेकिन अभी क्या करा, बिग बॉस ने बोला बाहर में गए तुम्हारे सेकेंडरी करेक्शंस, अब जाओ अपने प्राइमरी पे चिक्का फोकस करो, चिंटू और मुनावर पे। मुझे तुम दोनों की फुटेज दिखानी है, सिंपल बात ये है। चिंटू और तेरी भी पसंद कर रहे हैं लोग, साथ साथ मुनावर और मनारा की पसंद कर रहे हैं लोग, तुम्हें कन्फेशन रूम में तो बुलाना पड़ेगा ना। बिग बॉस की स्कीम है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बिग बॉस की पूरी स्कीम ये है कि सबसे ज़्यादा बिक रहा है अभी अंकिता, क्राई बेबी बन चुकी है, विक्की भाई की गेम उन्होंने एक्सपोज कर दिया है, अनुराग गेम में आके भी गेम में नहीं आ पा रहा, रिंकू जी अब मुनावर के साथ ही है तो देख जाती हैं थोड़ा बहुत, जहाँ पे नील और ऐश्वर्या घंटा कुछ, नील को मैंने पागल बना रखा है। बिग बॉस की पूरी स्कीम बता रहा हूँ मैं तुम्हें, पसंद आएगी तुम्हें, एक्सक्लूसिव ऑफर है, पहले बोल रहा हूँ। बिग बॉस ने पूरी स्कीम बना रखी है इसमें कि भाई चलो नील तो मैंने तो उसको पागल बना दिया, अपना फेवरेट स्टूडेंट बना के, उसको लग रहा है मैं ही फाइनल जीतूंगा। फिर साथ साथ में ऐश्वर्या को तो मैंने बोल दिया तुम्हारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नहीं है, और उनको बोल दिया तुम तो घंटा कुछ नहीं करते, तुम बाहर में जाओ, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नहीं है। बची सना को आज पावर दे दी, चलो 2 हफ्ते का काम हो गया मेरा, सना थोड़ी बहुत फुटेज देती रहेगी मुझे लड़ाई की डालने के लिए। बचा कौन, मनारा, मुनावर, आयशा और चिंटू, ये 4 जने बचे, और 2 जने और बचे। कौन बचा, साथ साथ में अनुराग बचे हमारे, साथ साथ में हमारे अभिषेक जी बचे, दोनों बचे। तो बिग बॉस ने क्या करा, ये अभिषेक और अनुराग का तो मैं पत्ता काटता हूँ अभी, क्योंकि ये बहुत बोल रहे थे तो इनका पत्ता काटता हूँ। तो बिग बॉस ने बुलाया मनारा और साथ में ईशा को कन्वेंशन रूम में, जहाँ पे बिग बॉस ने कहा ईशा अभिषेक आपके बारे में ये जस्टिफाई करने जा रहे थे कि आपने वो स्टेटमेंट बोली थी कि नहीं कि वो आपके साथ लड़ाई में यूज़ करेंगे नहीं। मनारा, अनुराग आपके सामने, अनुराग आपसे इसलिए नाराज है, और वहाँ पे जाके अंकिता वो कह रहा है कि मनारा मेरे से इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने अंकिता और विक्की को नॉमिनेट नहीं करा। जो कि बिग बॉस ने क्या करा, अनुराग काट दिया, साथ साथ में अभिषेक काट दिया। बचा कौन, मनारा और बचा कौन, मुनावर और चिंटू। और बिग बॉस ये दोनों टीआरपी दे रहे हैं, ये दोनों अच्छे अच्छे और क्लिप्स निकाल रहे हैं, तो बिग बॉस डाल रहे हैं। और साथ साथ बिग बॉस की ये स्कीम चलती है, बिग बॉस बोला मैं 1 महीना ये चलाऊंगा, फिर मनारा का सारा कच्चा सीटा खोल दूंगा, जो वो अनुराग के पास जाके बैक बिचिंग करेगी मुनावर की, फिर मैं चिंटू और ईशा के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई करवाऊंगा, और उसका मसाला डाल के मनारा वर्सेस मुनावर भी हो जाएगा, ईशा और चिंटू के बीच में दरार भी आ जाएगी और टीआरपी बढ़ जाएगी। बिग बॉस ये कहना चाह रहे हैं। तो गाइस मेरी वीडियो तो यही एंड होती है, अगर तुम्हें पसंद आ रही हो तो लाइक करना, शेयर
शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय 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 बाय।